भाई लोग, आज हम ना ऐसी 4 बातें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। शायद आपके फेवरेट यूट्यूबर्स ने आज तक आपको बताई नहीं होगी, बट और हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट्स में गाली भी दो। बट अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया एंड तक, तो शायद आपको लड़के से आदमी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आदमी बनना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एज बढ़ जाएगी तो आप आदमी बन जाओगे। आदमी बनने की कुछ क्वालिटीज़ होती है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज। योर फादर इज़ नॉट योर ATM। लेसन नंबर 1, आपकी एज होगी 22-25 के आसपास, बट स्टिल आपके घर का खर्चा, जो आपने डिग्री कर ली है, सब कुछ हो गया, आपका कॉलेज हो गया, बट स्टिल आपके घर का खर्चा आपका बाप उठा रहा है। आपकी एक्टिवा खर्चा पापा पेट्रोल देख लेंगे। आप किसी पार्टी में जा रहे हो, पापा बर्थडे का खर्चा देख लेंगे, पार्टी का खर्चा देख लेंगे। आपका मोबाइल रिचार्ज बिल पापा देख लेंगे। आदमी बनो। आदमी बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि कल से मजदूर चौक पे चले जाओ काम करने के लिए, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रिस्पॉन्सिबल बनो। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन का खर्चा निकाल लो, एटलीस्ट आपका रिचार्ज का खर्चा निकाल लो, राइट। रिस्पॉन्सिबल बनो, चीज़ों को हाथ में लो। आपके घर वालों को भी लगे कि बेटा नहीं है घर में, एक आदमी है। जब चीज़ों को ऐसे सोचोगे ना, तो चीज़ें पॉजिटिव वे में दिखेगी जाती है। आदमी बनने का मतलब अकेले खड़ा होना है। आप अकेले आपके डिसीज़न ले पाते हो या नहीं? आपको जब वो डिसीज़न आप ले पाओगे, तभी आप बोल सकते हो कि हाँ, ये मैंने डिसाइड किया है। तब एक आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं एक आदमी जैसी बात कर पा रहा हूँ। आप ये बोलोगे मैं घर पे पूछ के बता दूंगा, मुझे इससे पूछ के बताना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ रियल लाइफ मीन। You have to take the decisions, you have to respond it accordingly, you have to understand the situation, and then you need to decide what is good for you, right? So number 2, your cool friends are your biggest liability. Why I'm saying this? क्या होता है जब आपका सर्कल रेडी होता है और उसमें कुछ ऐसे दोस्त होंगे आपके कि चलो यार थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, जो एमलेस हैं, उनके पास कोई एम नहीं है, उनके बाप दादा ने ऑलरेडी इतना कमा के रखा है ना कि आपको उन लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल जब मैं 25-26 क्रॉस करूँगा उसके बाद मुझे करना क्या है। उनका बिजनेस ऑलरेडी सेटअप्ड है। बट आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। आपको सोचना है कि आपकी फ्यूचर में जॉब कैसी रहेगी। जॉब नहीं रहेगी तो आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो आपका कौन सा बिज़नेस रहेगा, उसके लिए आज से एफर्ट डालना पड़ेंगे। आज से एफर्ट डालोगे तब कल जाके कुछ दिखेगा कि हाँ, किसी ने कुछ किया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग योर कूल फ्रेंड्स आर योर बिगेस्ट लायबिलिटी। उन लोगों के साथ रहो जो लोग आपको दिखते हैं कि मुझे ऊपर ले जाएंगे। उन लोगों के साथ नहीं, जब दिख रहा है कि ये लोग मुझे नीचे ही ले जाएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर उन लोगों के साथ बैठोगे जिनके ऑलरेडी इतने ज़्यादा खर्चे हैं, तो आज तो आपने कर लिया, कल आपने कर लिया पॉकेट मनी से, उसके बाद परसों कैसे करोगे? और जब उनके साथ उठोगे बैठोगे तो आपके भी खर्चे बढ़ेंगे। ऑब्वियस है, जैसा सर्कल वैसा खर्चा। तो बेटर यही है कि आपका जो सर्कल है वो आपके हिसाब से चूज़ करो कि हम, अगर आपका एटमॉस्फेयर सही है, कोई अगर बंदा दिख रहा है आपको कि बिजनेस माइंड वाला बंदा है और अगर सब चीज़ों में सही है, तो उसके साथ उठना बैठना चालू करो। जब इन लोगों के साथ बैठोगे उठोगे तो आपको खुद को दिखेगा कि नहीं यार, कल मैं क्या सोचता था और आज मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आपका माइंडसेट चेंज होगा ना, तो चीज़ें आपको दिखने लगेगी कि हाँ, ये बंदा जो है ये मुझे पॉजिटिव नोड में आगे ले जा रहा है। और कुछ बंदे आपको दिखेंगे कि भाई यार कर ले यार, आज क्या है, आज ठीक है, आज का दिन ही तो है, कल समझ लेंगे, परसों समझ लेंगे। ऐसे गाड़ी नहीं चलती ब्रो। इसलिए सर्कल चूज वाइजली। लेसन नंबर 3, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, नॉट इवन योर फ्यूचर वाइफ। और सबसे ज़्यादा हार्ड पिल यही है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? हम सबको ऐसा लगता है सीक्रेटली कि कोई ना कोई आएगा जो हमको सपोर्ट कर देगा, या तो बड़ा भाई आके सपोर्ट कर देगा, या कोई चाचा सपोर्ट कर देंगे आके, या फैमिली में कोई आके सपोर्ट कर देगा, या शादी हो जाएगी उसके बाद तो मैं सेटल हो ही जाऊँगा। एक और चीज़, अगर आपने बिना सेट हुए, बिना एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए, या आपकी अगर बिजनेस है तो बिजनेस से भी अगर आपने प्रॉपर इनकम सेट जनरेट नहीं किया और उसके पहले अगर आपने शादी कर ली, तो मान के चलो कि आपका जीवन जीते जी आप एक नर्क का एहसास कर लोगे। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये मेरा रियल लाइफ एक
लाइव एग्जाम्पल है। मेरा नेबर है एक, उसकी एज अभी होगी आई थिंक 28 और उसकी शादी हुई है 26 में। उसकी सैलरी 20,000। 20,000 में उसको घर भी चलाना है, अपने वाइफ के खर्चे भी चलाना है, पेरेंट्स को भी देखना है। पेरेंट्स तो खैर खुद के अपने, उनने तो उनका शट डाउन कर रखा है। बट अब सोचो कि अगर आपके पास एक सही इनकम सोर्स नहीं है और आपने ऐसा डिसीजन ले लिया तो आपका क्या होगा। क्योंकि वहाँ बॉस ले रहा है मॉर्निंग में, घर आ रहे हो तो घर पे आपकी फुलफिलमेंट दिखेगी ही नहीं। आपके पास इतना जेब में पैसे ही नहीं है कि आप किसी चीज़ को फुलफिल कर दो। योर पेन इज़ नॉट यूनिक, इट्स यूनिवर्सल। क्या होता है, एक एज में ना आपको लगता है कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जितनी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम शायद किसी की लाइफ में नहीं है। इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं, मुझे घर की प्रॉब्लम है, फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जॉब में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक अंकल हैं, उनका 2008 में एक बिज़नेस था जो कि कम्प्लीटली फ्लॉप हो गया था। ठीक है, फ्लॉप हो गया मतलब ख़त्म ही हो गया सब। घर भी बेचना पड़ा, शॉप भी बेचना पड़ी, सब ख़त्म हो गया। और अभी 2024 में उनने 2 शोरूम खड़े हैं, 2 शोरूम खड़े कर दिए हैं मतलब। और दोनों शोरूम में एटलीस्ट 7-7 लाख रुपए महीने की इनकम है। और जब मैंने उनसे पूछा था, अभी मेरी जब लास्ट मीट हुई थी 1-2 मंथ पहले, तब वो मुझे बता रहे थे। तब मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी की पूरी स्टोरी बताई कि भाई जब डाउनफॉल आता है ना तो कोई भी नहीं आता है आपसे पूछने कि कैसे हुआ क्या हुआ। अब जब सब कुछ है तो 50 लोग आके खड़े हो जाते हैं कि कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। बोलते हैं ना कि बैंक वाले उसी को लोन देते हैं जिसके पास पैसा होता है, उसको नहीं देते हैं वो जिसको ज़रूरत होती है। उसको दे ही नहीं सकते, उनको पता है कि रिटर्न कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता, राइट। इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स का रोना है ना, उसको रो मत, उसको समझो, उसका प्लान करो कि प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी, उसको क्रॉस करो। कंप्लेन मत करो उस प्रॉब्लम की कि मेरे साथ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। कौन सुनेगा? और सुन के लोग हंसेंगे, हंसेंगे ही, और तो कुछ कर नहीं सकते। आपको सॉल्यूशन देंगे तो आपको सॉल्यूशन से कोई सॉल्यूशन क्या दे देंगे, उतना आप खुद भी सोच सकते हो क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स है। दूसरों से ज़्यादा अच्छा आप समझ सकते हो उस प्रॉब्लम को। तो ये सबकी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम यूनिक नहीं है कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम है, मेरे बॉस से मेरे साथ प्रॉब्लम है। कुछ नहीं होता इससे। मैंने अपने आपसे 4 बातें डिस्कस करी है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई क्या ज्ञान पेल रहा है फालतू यार, है ना। कई लोग इसको सुन के ऑफेंड हो जाएंगे, कई लोग इग्नोर कर देंगे। बट मुझे 1-2% लोग हैं जो एक्चुअली एक्शन लेंगे। मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि उनको 2 से 3 साल बाद उनको असर दिखेगा कि उनने आज एक्शन लिया ना, तो उनको 2 से 3 साल बाद दिखेगा कि मैं सक्सेसफुल क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि उनने आज एक्शन लिया उस चीज़ पे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपना सर्कल अपग्रेड करो, अपनी गलतियों से सीखो। जब ये सब चीज़ें करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं जो मैं सोचता था जब मैं 15-16 साल का था या 20 साल का था, तो मुझे मेरा माइंडसेट कुछ और था, आज मेरा माइंडसेट कुछ और है। तो यहीं अपन वीडियो ख़त्म करते हैं। बट अगर तुमको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी कुछ भी अगर तुमने अपडेट दिया है तो कमेंट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी।